डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक है आपका फेसबुक शुड बी बैंड। क्या भारत में फेसबुक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज इसी टॉपिक ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 10 ऐसे कंट्री है जहां पर फेसबुक को बैन कर दिया गया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, क्यूबा, बांग्लादेश, इजिप्ट, सीरिया, ये सब कंट्री शामिल है जहाँ पर फेसबुक को बैन कर दिया गया है। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई भारत में फेसबुक को बैन किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। फेसबुक इज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज जो है फेसबुक पूरी वर्ल्ड का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर लोग अपना इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। टुडे थ्रू which वी कैन इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स, जहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, राइट। एज वेल एज शेयर आवर व्यूज़, जहाँ पर अपने व्यूज़ को, अपने आइडिया को शेयर करते हैं ऑन सोशल प्रॉब्लम विद पीपल, और सामाजिक प्रॉब्लम्स को भी लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो शेयर एनी और डिजिटल आर्टिकल को भी हम लोग शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं और वीडियोज शेयर करते हैं हम लोग फेसबुक पर। ये सभी चीज़ें हम लोग फेसबुक पर ऑलरेडी शेयर करते हैं, राइट। बट देर आर सम कंडीशन फॉर यूजिंग फेसबुक। देखिए, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं फेसबुक की यूज करने का। क्या शर्तें हैं? विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कॉमन मैन, जो एक आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है, सुटेबल नहीं है। फेसबुक की जो कंडीशन है, फेसबुक डज नॉट कीप सेफ आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। देखिए, फेसबुक हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ नहीं रख पाता है, जो हमारी गोपनीयता है इसको सेफ नहीं रख पाता है। बट सेल आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी, ये हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेल कर देता है थर्ड पार्टी को, राइट। ड्यू टू दिस द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल लाइक नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, इंटरेस्ट, एड्रेस, etc इज गेटिंग इन टू द हैंड ऑफ अदर पीपल। ये सभी इंफॉर्मेशन, हमारा नेम हो गया, एज हो गया, हमारा जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एवरीथिंग ये दूसरे लोगों को सेल कर देता है फेसबुक, जो कि पूरी तरीका से ये क्या है, इलीगल है। ओके, विच इज बीइंग यूज्ड इलीगली, जो पूरी तरीके से क्या है, ये इलीगल है, इसे सेल नहीं करना चाहिए। फेसबुक हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ नहीं रख पाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज सोल्ड टू अदर कंपनीज, ये दूसरी कंपनी को सेल कर देता है। इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में इट इज इलीगल टू सेल कॉन्फिडेंशियल थिंग्स टू एनी पर्सन। देखिए, इस सिचुएशन में ये सभी चीज़ें सेल करना एकदम बिल्कुल इलीगल है, जो आपकी गोपनीयता को दूसरे पर्सन के साथ सेल करना। ऑन दिस दोज कंपनी आर्ग्यू डैट इफ ए पर्सन शेयर एनीथिंग ऑन फेसबुक, देखिए कंपनी कहती है कि जो चीज़ें आप फेसबुक पर शेयर करते हैं, ठीक है ना, देन इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंशियल, वो गोपनीय नहीं रह जाता है। सो वी कैन सेल इट, इसीलिए हम लोग इसे सेल कर देते हैं, राइट। दैट इज वाई फेसबुक शुड बी बैन सो डैट द कंपनी कैन नॉट सेल एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसीलिए फेसबुक ऊपर बैन किया जाना चाहिए, ताकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेल ना कर सके। रिलेशनशिप गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ फेसबुक। देखिए, कभी कभी हमारे रिलेशन फेसबुक की वजह से बहुत सारे रिलेशन स्पॉइल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इन टूडेज टाइम एवरी पर्सन शेयर सम इम्पोर्टेंट और अदर इंफॉर्मेशन बाय मिस्टेक ऑन फेसबुक। कभी कभी लोगों को गलती से फेसबुक पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, इंफॉर्मेशन शेयर हो जा रहे हैं, राइट ना। Many times such information is shared which is misused by other people। कभी कभी ये आपका गलती से किया हुआ शेयर हुआ मैसेज लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं फेसबुक पर। बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप विद हिज फैमिली गेट स्पॉइल्ड, और ये पारिवारिक जो मैटर जो है स्पॉइल हो जा रहे हैं, रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जा रहे हैं एक गलती की वजह से, है ना। ओके, एंड समटाइम द रिलेशनशिप गेट सो बैड, कभी कभी ये रिलेशनशिप काफ़ी बैड हो जा रहे हैं, काफ़ी ख़राब हो जा रहे हैं। डेट पीपल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, सेपरेट होते जा रहे हैं।
दैट इज़ वाई रिलेशनशिप गेट स्पॉइल्ड ए लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ फेसबुक। फेसबुक के कारण ये रिलेशनशिप जो है आजकल काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट शुड बैन फेसबुक। यही वजह है कि सरकार को फेसबुक ऊपर बैन लगा देना चाहिए। एंड द कंट्री शुड हैव इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और कंपनी का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए वेयर द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है पूरी तरीक़े से एकदम प्रोटेक्ट किए जाते हों, एकदम सुरक्षित हों। देयर इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखिए समाज में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, इसका खराब प्रभाव भी है। यू मस्ट हैव सीन डैट मेनी पीपल शेयर वीडियोज़ रिलेटेड रिलीजन ऑन फेसबुक। आपने कई बार देखा होगा कि लोग धार्मिक से रिलेटेड वीडियोज़ भी है फेसबुक पर शेयर करते हैं। ड्यू टू विच रिलीजियस फ्रेजी स्प्रेड इन द कंट्री एंड सोसाइटी। देखिए यही पागलपन, यही धार्मिक पागलपन वाला वीडियो जो है देश में काफ़ी तेज़ी के साथ स्प्रेड होता है, काफ़ी तेज़ी के साथ फैलता है, समाज में फैलता है, देश में फैलता है। एंड मेनी टाइम दिस फ्रेजी टर्न इनटू राइट। और कई बार जो है ये पागलपन देश में क्या होता है, राइट्स का रूप ले लेता है, विवाद का, झगड़ा का रूप ले लेता है। ड्यू टू दिस मेनी इनोसेंट पीपल हैव टू सफ़र। और यही वजह है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको ये परिणाम भुगतना पड़ता है, उनको सफ़र करना पड़ता है। दैट इज़ वाई वी शुड बैन फेसबुक सो डैट नो वन कैन शेयर रिलीजन रिलेटेड वीडियोज़ हियर। और यही वजह है कि फेसबुक ऊपर बैन लग जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो है धर्म से रिलेटेड वीडियो शेयर ना करे। सो डैट इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री रिमेंस हेल्दी। ताकि जो इन्वायरमेंट है, समाज का जो इन्वायरमेंट है देश का, वो पूरी तरीक़ा से हेल्दी रहे, समाज जो है पूरी तरीक़ा से स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन शेयर ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सम पीपल शेयर सच पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ ऑन फेसबुक। देखिए इसके अलावा कुछ लोग जो है पोर्नोग्राफिक वीडियोज़, एडल्ट वीडियोज़ फेसबुक पर शेयर करते हैं विच हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ स्मॉल चाइल्ड। जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो है काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, काफ़ी गलत प्रभाव डाल रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैन फेसबुक। यही वजह है कि फेसबुक को पूरी तरीक़ा से बैन कर देना चाहिए। ओनली देन कैन वी कंट्रोल इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। देखिए सिर्फ यही एक जरिया है जिसकी वजह से समाज में जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट फैल रहे हैं, नकारात्मक इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, सिर्फ यही एक जरिया है कि हम फेसबुक को बैन करके इसे रोक सकते हैं। फेसबुक इज़ एक्यूज्ड ऑफ इंकरेजिंग फेक न्यूज़। देखिए फेसबुक भी दोषी है किस चीज़ का, फेक न्यूज़ इंकरेज करने का। Many times it has been seen that fake news is more viral on Facebook। कई बार ये देखा गया है कि फेसबुक पर फेक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो जाते हैं। एंड सच फेक न्यूज़ इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स पर्पज़ इज़ टू स्प्रेड अनरेस्ट इन द कंट्री एंड सोसाइटी। देखिए कई बार ये फेक न्यूज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है, जानबूझ करके किए जाते हैं ताकि देश में अशांति बना रहे और समाज में अशांति बना रहे। कई बार इस चीज़ को जानबूझ कर किया जाता है। सच फेक न्यूज इज मोस्टली पैट्रोनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। कई बार ये जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी स्प्रेड फेक न्यूज अगेंस्ट दियर अपोजिंग पार्टी। किसके लिए करते हैं तो इनका अपोजिंग जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए करते हैं। और फेक न्यूज़ अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू अ फेसबुक। किसी धर्म के विरुद्ध कर देंगे, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट वो लोग करके और इस फेक न्यूज़ को वे लोग फैला देते हैं। आप लोग कई बार ऐसे न्यूज़ आप देखते होंगे जहाँ पर ऐसे न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को फैलाया गया होगा। देयर इज नो सच फिल्टर सिस्टम इन फेसबुक सिस्टम। देखिए फेसबुक में कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ा डिमेरिट्स इसका ये है कि इसमें कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है। ड्यू टू विच फेक न्यूज़ और एनी इन्फ्लेमेटरी स्पीच, ताकि किसी भी
उत्तेजनाजनक जो है स्पीच को या ऐसे न्यूज़ को फिल्टर कर सके जो समाज के लिए, देश के लिए घातक हो। ऐसा तो कोई न्यूज़ तो है नहीं, कुछ भी आप फेसबुक पर डाल दो वो पूरा तैर रहा है चारों तरफ। स्प्रेड्स रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से ऐसे न्यूज़ फैल रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बैन फेसबुक, और यही वजह है कि फेसबुक के ऊपर बैन लगना चाहिए। द पब्लिक शुड अपील द गवर्नमेंट टू डायरेक्ट फेसबुक। देखिए, लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट से ये अपील करे कि फेसबुक को पूरी तरीके से बैन कर दे, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाजुलाकर इसका निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि द यूज ऑफ फेसबुक इज़ एट द डायरेक्शन ऑफ द पीपल। ये लोगों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं। इट इज़ यूज प्रॉपरली इट विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पीपल एंड सोसाइटी। अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो समाज में इसका अच्छे तरीके से प्रभाव पड़ेगा। ऑन द कंट्रेरी, वही दूसरी तरफ से, इफ़ इट इज़ मिस यूज इट विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री एंड सोसाइटी। इसका गलत तरीके से अगर यूज करते हैं तो समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और इसका गलत मैसेज जाएगा। बट टू एज्यूम डैट एवरीवन विल यूज इट प्रॉपरली, लेकिन सभी लोगों को इसे अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। देन इट विल बी आवर बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन हम लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, राइट। फेसबुक, देयर आर सम एंटी सोशल एलिमेंट्स एवरीवेयर, सो फेसबुक इट सेल्फ हैज़ टू ब्रिंग ए फिल्टर लाइक अ फीचर इनटू इट्स सिस्टम सो डैट फेक न्यूज़ एंड अदर हार्मफुल कंटेंट कैन बी सेपरेटेड। देखिए, फेसबुक में ये सबसे बड़ा गलती ये है कि इसमें फ़िल्टर सिस्टम नहीं है, और इसमें फ़िल्टर सिस्टम लेकर के आया जाना चाहिए ताकि कोई भी हार्मफुल जो कंटेंट है इसे अलग किया जा सके, ताकि इसके ऊपर निगरानी की जा सके कि ये हार्मफुल कंटेंट है, इसे लोगों के सामने प्रोजेक्ट नहीं करना है। तो कुल मिला जुला करके आपका क्या राय है कि फेसबुक को बैन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप अपना राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए गुड डे।